आप सभी को ओम A to Z IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से एक बार फिर से आप सभी को निमंत्रित करते हैं। आज की हमारी वो नई यात्रा जो कहीं ना कहीं आपको एक बार फिर से प्रेरणा देगी। IBS गृहिणी, नेवल डिस्प्लेसमेंट, कोलाइटिस, संग्रहणी, जिसको कहीं ना कहीं अलग अलग नामों से और देखें तो किसी को क्रोनिक डिजीज में फैटी लीवर, साथ ही में एच पाइलोरी इन्फेक्शन, कोलाइटिस, अल्सर या और चीजों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मेडिकली डिजीज वेरीफाई होने के बाद कहीं ना कहीं हमें समझ आने लगता है कि हमें कोई बीमारी है। और काफी बार तो बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होने के बाद ही पता नहीं पड़ता है कोई बीमारी है। मतलब 90% 80% केसेज में IBS के दौरान जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं सब ऑलमोस्ट नॉर्मल आता है। आप चाहे क्लोनोस्कोपी करवाइए, एंडोस्कोपी, चाहे आप सोनोग्राफी करवाइए, चाहे आप CT स्कैन करवाइए, अल्ट्रासाउंड, जो भी आपको करवाना है ऑलमोस्ट सब नॉर्मल आता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति बीमार क्यों, इसके बारे में हमने कई बार कहा है कि ये बीमारी नहीं, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और जब तक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आप ठीक नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी जाने वाले नहीं है। ये बात गांठ बांध के पकड़ लीजिएगा। तो आज हम एक और वो सफल कहानी आपके साथ साझा कर रहे हैं हमारे विशाल बैरवा जी की। जयपुर के राजस्थान प्रांत से हमारे यहाँ पिछले करीब 45 दिन से हमारे यहाँ उपचार इन्होंने लिया है। आज संस्था से इनका विदाई का दिन है, पलायन अपने घर की तरफ। और पिछले करीब लगभग 4 से 5 सालों से उनको काफी सारी पेट की समस्याएं रही थी, जिसमें गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, खतरनाक तनाव, एंजाइटी तो पीक पर था। आने से पहले बहुत पीक पर था। और लगभग 4 साल में लाखों रुपए बर्बाद कर देने के बाद भी कभी जीवन में संतुष्टि नहीं आई, सेटिस्फेक्शन नहीं है। कभी ये बात समझ ही नहीं पाई कि ठीक होना व्यक्ति कैसे अनुभव करता है। और सिर्फ 40 से 45 दिन के यहाँ हमारे उपचार में अब 80 to 90% इनको रिजल्ट यहाँ हमारे यहाँ अचीव हुआ है। और आज जो बेहतर इनकी स्थिति है वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ विशाल बैरवा जी की अपनी खुद की मेहनत और हम पर किए गए विश्वास का एक परिणाम है। और ऐसे एक उदाहरण नहीं, हमने आपको बार बार कई उदाहरण दिए हैं। तो हम आपको सीधा आपको विशाल जी से मिलाते हैं और उनके जीवन के उन कुछ पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे जो उनके जीवन की कुछ कहानियां रही और यहाँ आने से पूर्व क्या चैलेंजेस आए, कितना विश्वास बनाने में क्या मुश्किलें रही और यहाँ का उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। उनके साथ हम वो चीजें सीखेंगे और वो कुछ बातें हम अनुभव करेंगे। तो निमंत्रित करते हैं। आप यहाँ हमारे जयपुर राजस्थान से आए हैं और आप यहाँ आने से पूर्व कहीं ना कहीं आपने में सोशल मीडिया पे देखा होगा। और कहीं ना कहीं आज के समय सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो IBS के नाम पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो आसानी से कहीं पर विश्वास भी नहीं बनता है, क्योंकि आपके सामने हजार विकल्प हैं आज के टाइम पे IBS को लेकर के। लेकिन आपने हमारी संस्था को पहली बात तो क्यों चुना, और चुना तो उस विश्वास पर संस्था कितनी खरी उतर पाई और क्या आप समस्याएं लेकर के आए और क्या कुछ अब आप लेकर के जा रहे हैं। तो आपके जीवन के वो सारे अनुभव जो हम यहाँ सीखें और कुछ हमारे दर्शक जाने। और एक सबसे बड़ी बात कि आपकी समस्या होने का मुख्य कारण क्या रहा होगा, तो ये मोटी मोटी चीजें हम जानना चाहेंगे। तो पहले अपनी परिचय के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। मेरा नाम विशाल बैरवा है, मैं राजस्थान जयपुर से रहने वाला हूँ। तो जब मेरा IBS मेरे को पता चला तो उसके बाद मैंने मोबाइल में खोजने शुरू किया। तो जैसे कि हमें एक डर सा रहता है कि हम किसके पास जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे आते हैं। तो हमने गुरुजी का वीडियो देखा, तो हमने पहले गुरुजी की पूरी जीवनी देखी हमने। मतलब जो एक डॉक्टर होता है वो डॉक्टर अपने सिम्टम्स के अनुसार अपन को दवाई वगैरह दे देता है, पर जो एक पेशेंट होता है वो अगर क्योर होके फिर लोगों को ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसको पता रहता है कि हमारे बीमारी का दुख कैसा है, मतलब कि हमारा दुख समझ सकता है, क्योंकि वो इस स्थिति से गुजरे हुए हैं। तो हमने यही चीज गुरुजी को देखा कि गुरुजी की भी पहले मतलब ऐसी बीमारी हुई, तो मतलब इन्होंने भी हमारी तरह मतलब कि ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हमने लगा कि शायद मतलब कि कुछ जाके वहाँ पे हो, क्योंकि डॉक्टरों से एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब जगह जो भी ताना बाना जितना भी हो उतना सारा तो हमने कर लिया था। अब कुछ यह भी कर लिया जाए, क्योंकि डॉक्टर तो मतलब लाखों लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास, वो अपने सिम्टम, तो यही होता है कि उनके पास जाएंगे, हमारे सिम्टम पूछेंगे और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर देंगे। जब तक हम उनको लेंगे तब तक आराम रहेगा और उसके बाद में उसका साइड इफेक्ट और भी ज़्यादा रहेगा। तो हमने फिर गुरुजी का वीडियो देखा, बिल्कुल एकदम नेचुरल। फिर यहाँ का मैंने थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी देखा, यहाँ का माहौल तो एकदम अच्छा लगा। फिर मैं यहाँ पे आया, एक दिन पहले विजिट करके गया, मेरे को बहुत शानदार लगा। फिर मैंने देखा कि मैं जरूर जाऊँगा वहाँ पे, मैं गुरुजी की आश्रम में ट्रीटमेंट जरूर लेके आऊँगा। तो मैं यहाँ पे आया, मेरे को एटलीस्ट 6-7 दिन तो मेरे को कोई रिजल्ट दिखा ही नहीं। और पता नहीं जैसे ही 10-15 दिन आए ऐसा लगा कि कोई जादू सा हो गया है। बिल्कुल मेरे को कॉन्स्टिपेशन इतना पीक लेवल पे था, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और डिप्रेशन, एंजाइटी। मतलब कि 1-2 बार तो हमने सोच लिया था कि भगवान ने हमारे साथ ही क्यों किया ऐसा। कभी कभी तो सुसाइड की तक सोच लिया था हमने तो। इतना मतलब कि ऐसे ये बीमारी बहुत
बहुत ही खराब बीमारी है। तो हमने मतलब कि इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस गैस बनती थी, गैस सिर में चढ़ती थी बहुत भयंकर। तो मतलब कि समझ में नहीं, हमें खुद को समझ में नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो फिर यहाँ पर आने के बाद में इतना शानदार रिजल्ट मिला कि आप अगर ऐसा कोई भी अगर पेशेंट वगैरह ऐसी बीमारी से अगर जूझ रहा हो तो जरूर एक बार संस्था में आइए, विजिट करिए और ट्रीटमेंट लीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आप अपनी बीमारी लंबी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। जी, कहीं ना कहीं विशाल बैरवा जी ने वो हिम्मत से, वो विश्वास से वो बात कही कि आप समय लेके आएंगे तो रिजल्ट बिल्कुल 100% मिलेगा। विश्वास का कारण कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे जीवन की वो जीवनी पढ़ी, जो हमारे यूट्यूब पर सबसे पॉपुलर वीडियो में से एक वीडियो है, जिसमें हमने बताया कि हमने कैसे बिना मेडिसिन हमारे आईबीएस को ठीक किया, जिसमें 6 साल की कहानी हमने हमारे उस वीडियो में, करीब 30 से 32 मिनट का वो वीडियो है। और वही कहानी कहीं ना कहीं हर आईबीएस वॉरियर को कहीं ना कहीं उनसे टच होता है, कहीं ना कहीं हमसे उससे कनेक्ट हो पाता है। कारण यही है, कोई भी पैथी गलत नहीं है, ना नेचुरोपैथी गलत है, ना आयुर्वेद गलत है, ना होम्योपैथी गलत है और ना एलोपैथी गलत है। किसी भी पद्धति के हम खिलाफ नहीं है, बस बात आपको ये समझना पड़ेगा, हर एक उपचार पद्धति का अपना बेस है। और अगर मेडिकल है तो मेडिकल मतलब एक ऐसी इमरजेंसी से जहां आपको अगर ब्लीडिंग है, कोई सर्जरी है, ऐसी कोई इमरजेंसी है, तो उस स्थिति में आपको मेडिकल में ही जाना पड़ेगा। उसमें योग और नेचुरोपैथी कभी काम नहीं करेगा। लेकिन जो बीमारी ही नहीं है और उसका आप उपचार अगर ऐसी पैथी में ढूंढ रहे हो जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिल्कुल भी हम रास्ते से गलत हैं, तो कहीं ना कहीं आप लाखों पर रुपए बर्बाद कर देने के बाद भी वो समझ नहीं पाए, क्योंकि वो हमने बर्बाद करके देखा हुआ है। जीवन में अनुभव अगर आएगा तो ये सत्य है कि जीवन की अपनी आदतें, विचार, वाणी, आपका आहार, दिनचर्याएं, इन सबको थोड़ा थोड़ा बदलेंगे तो हम कहते हैं आप अपने आप अनुभव करने लगेंगे। क्योंकि हम अधिकतर डॉक्टर बदलते हैं, दवा बदलते हैं, लेकिन हमारी आदतें और विचार कभी नहीं बदलते हैं। और ये जिस दिन बदल गए आपको धीरे धीरे अनुभव में आने लगेगा कि थोड़ी गैस कम होगी, थोड़ा मन शांत होने लगेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं भगवान में मन लगेगा, भजन हरोगे, थोड़ा कहीं ना कहीं दिनचर्या जब बेहतर होगी, पेट हल्का लगेगा, थोड़ी भूख सहज होगी। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा बदलाव आने पर आपको अपने आप अनुभव होने लगेगा। एक दिन में कभी कुछ नहीं होने वाला है। जैसे विशाल जी को जो परिणाम प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं हमें अच्छे से याद है कि आपने सबसे पहले हमें शुरू में ये कहा था कि गुरुजी मेरी जो गैस है ना सर में नहीं चढ़ रही है, बस इतना मुझे लाभ प्राप्त हुआ ये है। तो मेरे को मतलब 1-2 दिन में इसका मतलब एक जो एसिडिटी वगैरह होती थी वो, और जो गैस वगैरह जो सिर में चढ़ती थी, ये तो मेरे को मतलब कि यहाँ के खाना चेंज होते रिजल्ट मिल गया बिल्कुल, था। है ना। तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी थोड़ी बदलती हैं। आप 5 दिन में सोच लो भाई मैं तो 5 दिन पहले भी वैसा था, अब भी वैसे हूं और मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही। बात दिमाग में ध्यान रखना, आने से पूर्व अगर संयमता है, हिम्मत है, तो ही कदम उठाइएगा घर से, नहीं तो 2-5 दिन में कोई मैजिक नहीं होता है। बस इतना समझ लो कि जो चीजें धीरे धीरे बिगड़ती है वो धीरे धीरे ही सुधरती है, क्योंकि आदतें बदली है, खाना बदला है, दिनचर्याएं बदली है, तब चीजें बदलेंगी तो ठीक हो जाएंगी। और एक और बात हम आपसे विशाल जी से पूछेंगे कि आपने मेडिकल टेस्ट करवाए होंगे? कोलोनोस्कोपी करवाई, ब्लड, बहुत सारे ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी, मतलब बहुत सारी जांचें, पर उसमें कुछ भी नहीं आता था, मतलब कि सब नॉर्मल आता था, मेडिकल टेस्ट सारे नॉर्मल थे आपके? सारे नॉर्मल थे। और एक और बात हम पूछना चाहेंगे, जो हमने शुरू में प्रश्न पूछा था आपसे, कि आपकी समस्या होने का अगर कारण आप हमारे साथ साझा कर पाए कि इस कारण से आपको लगता है कि आपको जैसे आईबीएस कि हुआ। एक तो टाइम पे नहीं सोना, सब खाने बस खाना समय पे नहीं खाना, बाहर की चीजों का फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा खाना, और कुछ गंदी आदतें, जी। मतलब ये ऑलमोस्ट मतलब कि सारी मिला के जो भी है। और फिर A to Z चीजें मिला करके आईबीएस हो गया, और A to Z चीजों को जब मिला दिया तो आईबीएस ठीक हो गया। थोड़ा सा तनाव वगैरह, डिप्रेशन, चीजों के मतलब चीजों को बार बार सोचते रहना, उस पर मतलब कि अपने को इस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ऐसा भी हमें एकदम स्वस्थ है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, टेंशन फ्री रहना है। यहाँ से एक बीमारी खत्म तो यहाँ से भी खत्म। जी, बड़ी कमाल की बात बताई उन्होंने कि बीमारी अगर दिमाग में नहीं है तो शरीर में कहीं भी उसका अस्तित्व या कण भी मौजूद नहीं है। और बीमारी अगर चाहे शरीर में कहीं ना हो लेकिन दिमाग में अगर मौजूद है तो पूरे शरीर पर हमला कर देगी। इसलिए दिमाग से मजबूत होना जरूरी है। और आपने जैसे अपन कितना भी सोच लो, अपने सोचने से वो बीमारी जाने वाली नहीं है। अगर अपन सोचना बंद कर देंगे जरूर वो बीमारी चली जाएगी, पर बिल्कुल। सोचने से बिल्कुल ही बीमारी नहीं जाएगी। लेकिन ये सोचने का पाथ बंद करने के लिए आपको ऐसी जगह, ऐसा माहौल, या सबसे बड़ी बात, कहीं मत जाओ, अपने घर हो जहां हो वहीं पर रहो। सबसे पहले जरूरी है कि आप योग की यात्रा में प्रारंभ रहो। योग करो, प्रतिदिन सोने से पूर्व किसी भगवान का अच्छा भजन देखो, सत्संग सुनो, किसी गुरु के मुखवाणी के शब्दों को आनंद लो, और सोते समय ध्यान करके हरि का सो जाएंगे। ये 2 चीजें भी जीवन में अगर आप बदलाव करेंगे तो हम कहते हैं आपके अच्छे होने की यात्रा आज से ही शुरू हो जाएगी। इसी क्षण से शुरू हो गई जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। और ये क्षण देखने के बाद भी बदलाव की गुंजाइश नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है कि फिर समय और लगेगा।
एक और बात आखिरी जो हमारे हमारे भीतर की कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी जिज्ञासा वाला प्रश्न है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पूछता है कि आपके वहां पर रहना, भोजन, एक फीडबैक, बेसिक वीडियो कि भाई वहां के आपका क्या स्थितियां रही। तो संस्था में अगर हम 10 रेटिंग मान के चले तो आप अपने स्तर पर क्या एक्सपीरियंस मानते हैं कि संस्था को आप आउट ऑफ में 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये चीजें बेहतर है, इन चीजों में थोड़ा और बेहतर करना चाहिए, ये सब कुछ परफेक्ट है, या कुछ चीजें अभी सुधार करनी बाकी है आपके अनुभव में? देखो मेरे को तो यहाँ पे एकदम मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। हर एक चीज परफेक्ट मिली है। और वैसे कुछ कुछ चीजें होती है जो समय के अनुसार अपडेट होती रहती है। और बाकी यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का माहौल, जो भी एकदम अपन जो नेचर का वो पूरा माहौल होता है ना, एकदम वो एकदम शांत माहौल। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे आओगे, आपका जो डिप्रेशन एंजाइटी हो तो यहाँ के माहौल से खत्म हो जाएगा। जी। और जो खाना वगैरह एकदम शुद्ध सात्विक भोजन है। और मेडिटेशन हुआ, थेरेपी हुई, योग वगैरह सब। मतलब कि मेरे को तो किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं लगी। मिट्टी पिट्टी जल लेती, मतलब कि एकदम सब कुछ। आप यहाँ पे आकर विजिट करिए, कुछ दिन आप रहिए, रुकिए, टिकिए यहाँ पे, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी बात हम आपको जाते जाते और बोलेंगे, हम तो वैसे बहुत सारे वीडियो में बताते रहते हैं, अगर आईबीएस को बीमारी समझ के डील करोगे तो ये बात दिमाग में, अपनी खोपड़ी में, मगज में, मस्तिष्क में, ब्रेन में बिठा लेना, बीमारी नहीं है ये बात आप आज ही इसी क्षण से समझ लो, ये बीमारी नहीं है। ये हमारे जीवन के किए गए कुछ अतीत में कुछ ऐसी हमारी गलत आदतों का एक परिणाम है। तो हमें हमारी आदतें बदलनी है, हमारे विचार बदलना है, कुछ जीवन की, कुछ सुबह और संध्या की कुछ बेसिक शेड्यूल को बदलना है। ये चीजें बदलेंगे तो आप कुछ अपेक्षाएं मत करो, कुछ इच्छाएं रख करके अपना कार्य मत करो। बस 10, 15, 20 दिन ये चीजें करके अपना घर पर अनुभव करो, परिणाम अवश्य आपको प्राप्त होंगे। और जब घर पर ही कुछ चीजें बेहतर हो तो हमने वीडियो बना रखी है, हमने आईबीएस वीआईपी योगा के नाम से एक वीडियो बना रखी है, उसका अनुसरण करो। आईबीएस वीआईपी डाइट के नाम से वीडियो बना रखी है, उसका फॉलो करो। आईबीएस वीआईपी मेडिटेशन नाम से वीडियो बना रखी है, उसका अनुसरण करो। बहुत सारी चीजें हमने यूट्यूब पर बना रखी है, उनका अनुसरण करके देखो, लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। जब सब कुछ अच्छा लगे तो लगे तो कुछ और थोड़ी कमी रहेगी तो फिर कुछ दिन का समय लेकर के आ जाओ, नहीं तो घर पर ही आप अधिकतर ठीक हो जाएंगे। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, उसके लिए ईश्वर आपकी दीर्घायु प्रदान करे, मुझे नई आपको जिंदगी मिली है स्वस्थ। मेरी आपसे। हमें नहीं, हम तो सिर्फ एक विश का माध्यम है, बाकी ईश्वर की कृपा आपको सदैव बनी रहे। आपने जो सीखा है इसको बस आप आगे लेके जाएंगे। कुछ लोग के जीवन में योग और ब्रह्मचर्य, जीवन की कुछ चीजें जो हमने कहीं ना कहीं गलत की, उनको सुधार करके कुछ लोगों में जीवन में आपको लाना है। तो यही हमारा यही यात्रा हम प्रयास आगे है तक कि लेके हम जाएंगे। जो हमें यहाँ से सीखने को मिला वो आगे जाके लोगों में फैलाए, लोगों को समझाए कि योग क्यों करना चाहिए, हमारे लिए ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है। इन सभी को मतलब कि बताना, लोगों के तक पहुंचाना। क्योंकि यहाँ आजकल की लाइफस्टाइल, सभी की लाइफस्टाइल बहुत खराब चल रही है। लगभग आने वाले टाइम में इसके मतलब कि जो पेशेंट है बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर इस पे चीजों, ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, अपनी लाइफस्टाइल, अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए होगी समय रहते हुए अपनी आदतों को सुधारें और अपना अच्छा जीवन यापन करें। चलो, आप सबके अच्छे सुख स्वास्थ्य की कामनाएं करते हैं। आप सबसे विदा, आप सबको ओम।